मिड विकेट रीजन में खेला था, वहां के क्षेत्र से कैच लपक लिया और इस तरीके से पहले ही गेंद के ऊपर निखिल ने सफलता प्राप्त की है। सुनील गोल्डन डक का शिकार हुए, हर्षद गोल्डन डक का शिकार होके वापिस जा रहे पवेलियन की तरफ। इस तरीके से 0 के कुल स्कोर पे यहां पे पहला झटका पहुंचा है टीम रांझण देवी को। आइए डीजे चांदी की डाल है कि आई एक्विरा लाइव सॉन्ग है ये, जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये गेंद इस बार गेंद जा रही है स्क्वेरिश थर्ड मैन बॉन्ड लाइन की तरफ और ये गेंद नहीं रुक पाएगी और गेंद जीत गई, गेंद चली गई बॉन्ड लाइन के बाहर और ये 4 रन। आते ही आते आपने जोहर दिखाए यहाँ पे बल्लेबाज अनिकेत ने, 2 लगातार गेंदों के ऊपर 2 चौके उन्होंने जड़े और अपने इरादे यहाँ पे स्पष्ट किए। कुल स्कोर है 8 रन, जबकि ये पहला ओवर प्रगति पे निखिल गेंदबाजी कर रहे और निखिल के ऊपर हमला बोल दिया है यहाँ पे बल्लेबाज अनिकेत ने। फिर एक बार निखिल तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की चौथी गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे अनिकेत के लिए। ये गेंद इस बार गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, इस गेंद को कवर पॉइंट और कवर के बीच में जो फासला है उसके दरमियान खेला था और तेजी के साथ 1 रन दौड़ के अर्जित किया। अपने अपने छोर बदले हैं दोनों भी बल्लेबाजों ने। क्रिकेट में सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप जब चौका या छक्का लगाते हो उसके बाद अपने अपने छोर आपको बदलने पड़ते हैं, तब गेंदबाज को भी अपने मंसूबे में परिवर्तन करना पड़ता है और यही काम यहां पे अनिकेत ने किया है। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 9। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर टप्पा खाने के बाद काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, एम्पायर ने इशारा किया है वाइड का। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 10 रन। रांझण देवी टीम यहां पे बल्लेबाजी कर रही है। साई मल्हार के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। ये गेंद इस बार लॉफ्ट कर दिया है गेंद को वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से और ये लंबा सिक्सर निकलता हुआ बल्लेबाज सुनील के बल्ले से। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 16 रन। ये गेंद इस बार गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में खेला था और वहां के क्षेत्र में कोई गलती नहीं किया, हवा में गेंद गई थी और कैच लपक लिया गया और इस तरीके से यहां पे आउट हो गए बल्लेबाज सुनील, जिन्होंने 2 गेंदों में 6 रनों की पारी खेली अपनी टीम के लिए और इस तरीके से ये दूसरा झटका पहुंचा है टीम रांझण देवी को। आइए डीजे, एक मिनट, थैंक यू। हुए उनका यहाँ पे यथोचित सम्मान किया जाएगा। अतिथि देवो भव, जोरदार तालियां बजाइए दत्ता साष्टे जी के लिए। एक बहुत ही उम्दा क्रिकेट के खिलाड़ी है, जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मापे गांव के बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दत्ता साष्टे सर, आपका अनमोल समय देने के लिए। मूर्ति लहान पण कीर्ति महान कहते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके के खिलाड़ी आदरणीय दत्ता जी।
वहां पे टीम के पैकर भी है, जहां जहां भी वहां पे टीम खेलती है अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं दत्ता शास्त्री जी अपनी टीम को खिलाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दत्ता शास्त्री जी। इस तरीके से दूसरा विकेट का पतन हुआ है। कुल स्कोर है 16 रन 2 विकेटों के पतन के बाद। बिल्कुल संगीत की सुगंध सुना रहे हैं यहाँ पे हमारे डीजे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता देखिए जैसे जैसे धूप जैसे जैसे कम होगा गोपेश जी, वैसे वैसे दर्शकों की तादाद इस भूमिपुत्र मैदान में बढ़ती जाएगी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और जैसे जैसे शाम यहाँ पे ढलेगी, परछाई या लंबी होगी, वैसे वैसे दर्शकों की ज्यादा से ज्यादा तादाद यहाँ पे दिखाई देगी। बेचारे दिलीप पाटिल जी हर तरफ अपना ध्यान रख रहे हैं यहाँ पे कि खेल में कहीं पे भी कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। और उसी तरीके से खिलाड़ियों को और मंच के ऊपर जितने भी हमारे मेहमान आए हैं, हमारा कमेंट्री कक्ष है, हमारे स्कोरर है, हमारे लाइव वाले, इनको खान पान की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितनी भी प्रशंसा आज यहाँ पे विघ्नेश्वर मित्र मंडल दिलीप पाटिल एंड कंपनी की जाए उतनी कम है हमारे कोपरखेरने गांव की। अजय नया ओवर प्रारंभ करते हुए पैविलियन छोर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में। लगातार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे अनिकेत के लिए। अनिकेत पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होकर आए थे और गेंद को उन्होंने तान दिया है वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से। गेंद यहां पे रफू चक्कर हो गई और यह सिक्सर। बल्ले से यहां पे हो रहा है, जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया है और 15 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को देखिए किस तरीके से यहां पे गेंद को खेला था उन्होंने। गेंद की गति का इस्तेमाल किया था यहां पे और लॉन्ग लेग रीजन में गेंद को खेला। 2 क्षेत्ररक्षक उसके पीछे दौड़े थे, एक ने गेंद को उठाया और जब तक थ्रो करते तब तक 2 रन दौड़ के अर्जित किए। यहां 3 रन दौड़ के अर्जित किया अनिकेत और बल्लेबाज गणेश ने। इस तरीके से 3 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 25 रन, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पे और दूसरे ओवर की अभी भी 4 गेंदें आनी शेष है। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज अजय, उनके सामने बल्लेबाज इस बार गणेश पहली गेंद का सामना करेंगे इस मुकाबले में। ये बहुत अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद को खेला, दूसरे रन के लिए पलट रहे और दूसरा रन आसानी के साथ प्राप्त किया है। पहला रन जब काफी तेजी के साथ मुकम्मल करते हैं कोई भी बल्लेबाज, तब दूसरे रन की गुंजाइश बढ़ जाती है और यही काम यहां पे बखूबी कर रहे हैं गुपेश जी, अनिकेत और गणेश। पहला रन तेजी के साथ लेने के बाद क्या होता है कि जो क्षेत्ररक्षक होता है उसके ऊपर दबाव बढ़ जाता है और यही काम बखूबी कर रहे हैं दोनों भी बल्लेबाज। इस ओवर के अगली गेंद कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ स्कोर, कुल स्कोर है 27 रन और इस बार गेंद को हवा में खेला है, लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद जा रही है। रोहित ने कैच लपक लिया, बिल्कुल गस लोगी जो वेस्टइंडीज के खिलाड़ी थे उन्हीं की तरह नाटे कद के रोहित ने बहुत ही उम्दा कैच लपक लिया और इसी तरह की कैप परिधान करते थे गस लोगी। अगर आपने देखा होगा कि क्लाइव लॉयड के टीम में गस लोगी खेलते थे वेस्टइंडीज के और बहुत ही उम्दा क्रिकेट के क्षेत्ररक्षक थे गस लोगी वेस्टइंडीज के, उन्हीं की तरह यहां पे ये दिखने वाले खिलाड़ी, लेकिन बहुत ही चतुर और चालाक खिलाड़ी जिन्होंने कैच लपक लिया रोहित ने। और इस तरीके से 27 का कुल स्कोर है, 3 विकेटों का पतन हुआ है, जबकि यहां पे ये दूसरा ओवर प्रगति पे है। प्रदीप जी, कालच्या सत्रामध्ये पाहिलं तर फायनल जिंकलेला हा संघ आहे आणि रोहितच्या अंडरमध्ये खेळत असताना आपण पाहतो रोहितकडे पाहिलं तर टॅलेंट आहे सर, गोलंदाजी देखील चांगली करत असतो, फिल्डिंग मध्ये हात पकडणं खूप कठीण आहे त्याचा, फलंदाजी देखील भरलेली पाहिली कालच्या सत्रामध्ये, अतिशय चाणक्य असा हा खेळाडू आहे। इसके बाद होने वाला मुकाबला एकवीरा बनाम श्री गणेश, दोन्ही टीमच्या संघाला विनंती आहे की टॉस साठी या सर प्लीज। एकवीरा आणि श्री गणेश टॉस साठी या प्लीज, दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे।
एक से बढ़ के एक खिलाड़ी है कोपर खिरने गांव में, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और आज अगर कोपर खिरने 11 की टीम अखंड टेनिस क्रिकेट जगत के ऊपर राज कर रही है तो उसका कारण यही है कि कोपर खिरने गांव में बहुत ही उमदा उमदा क्रिकेट के मुकाबले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे एक से बढ़ के एक क्रिकेट कमेंटेटर है, एक से बढ़ के एक क्रिकेट खिलाड़ी है, एक से बढ़ के एक आयोजक है, इसमें कोई संभावना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ के जो ग्रामस्थ है यह है, हर टीम चाहे कोई भी टीम हो कोपर खिरने गांव की, जिन्होंने क्रिकेट के दरवाजे के ऊपर दस्तक दी है और अपना लोहा मनवा है नवी मुंबई में और काफी दूर दूर तक जाके। ये गेंद इस बार गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया था, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन रीजन में गई थी, 1 रन तेजी के साथ अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने, आंखों में इशारा किया था और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 28 रन, यानी कि 14 रनों के औसत से यहाँ पे रन मुकम्मल कर रहे रांझन देवी के दोनों भी यहाँ पे बल्लेबाज जो मैदान के बीच में बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए गोपेश जी तो पिछले पखवाड़े में काफी ज्यादा ठंड थी हमारे महाराष्ट्र की अगर बात छेड़ी जाए, और अगर हिमालय या फिर उत्तराखंड यहाँ की अगर बात छेड़ी जाए कश्मीर की तो वहां पे काफी ज्यादा ठंड है, 2 डिग्री के लगभग पारा है वहां का। लेकिन आज अगर देखा जाए महाराष्ट्र में खास करके हमारे नवी मुंबई में काफी ज्यादा गर्मी है। देखिए मैदान के बीच में एकाएक ठंड गायब हो चुकी है और मैदान के बीच में देखिए बार बार खिलाड़ी पानी के लिए मांग कर रहे हैं और वहां पे पानी की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो विघ्नेश्वर मित्र मंडल ने, जितनी भी सराहना विघ्नेश्वर मित्र मंडल की जाए उतनी कम है। देखिए जब 2 टीम के संगनायक टॉस के लिए आते हैं तब उनको एक एप्पल का बॉक्स मुहैया कराया जाता है और कोई भी कमी नहीं है यहाँ पे खान पान की। हर किसी के लिए खाने के यानी कि जेवणाची व्यवस्था के लिए खान पान की व्यवस्था की है और यहाँ पे किसी तरीके का कोई कमी नहीं है। देखिए यहाँ पे एप्पल काट के रखे हुए, पानी की बोतलें रखी हुई है बिस्लरी की और एनर्जी ड्रिंक्स भी यहाँ पे रखी हुई है। ये गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद को खेला था, 1 रन दौड़ के अर्जित किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले, नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। अनिकेत और संदीप की जोड़ी मैदान के बीच में, अनिकेत बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं। श्री गणेश टॉस साठी या प्लीज। इस ओवर की अगली गेंद और इस बार इस गेंद को तान दिया है, गेंद जा रही है वाइडिश मिड विकेट बॉन्ड लाइन के बाहर, छूमंतर होती हुई गेंद और यह सिक्सर अनिकेत के बल्ले से निकलता हुआ है सिक्सर। कुल स्कोर है 35 रन। उन्होंने सिक्सर जड़े 2 और चौके जड़े 2। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना रुद्रा उतार उन्होंने धारण किया है मैदान के बीच में। ये गेंद आने का इंतजार किया, स्क्वायर कट कर दिया है, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ, स्क्वेयरिश बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई गेंद और ये 4 रन। देखिए जब कोई भी बल्लेबाज स्क्वायर कट करता है तब थोड़ा सा बैकफुट पे जाता है, गेंद को आखिरी समय तक देखता है और बल्ले का मुंह खोल देता है और उसी तरीके का काम यहाँ पे अनिकेत ने किया और 4 रन यहाँ पे प्राप्त किए। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 39 रन। अभी भी 3 गेंदें आनी शेष है और देखते हैं अंतिम 3 गेंदों में कितने रन अर्जित कर पाते हैं यहाँ पे अनिकेत और रांझन देवी टीम। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ ब्रेक होती हुई गेंद कुछ भी समझ में नहीं आई थी विकेट कीपर की। शॉर्ट फाइन लेग में गेंद गई है, दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। देखते हैं एक बल्लेबाज आउट हो जाएगा और यहां पे ये आउट हो गए बल्लेबाज। देखते हैं एम्पायर क्या निर्णय देते हैं। यहां पे दोनों भी एम्पायर कुछ चर्चा कर रहे हैं और जब दोनों भी एम्पायर मैदान के बीच में कभी भी चर्चा करते हैं तब दोनों बल्लेबाजों की दिल की धड़कन है ये काफी तेज हो जाती है। इसी तरीके का माहौल है मैदान के बीच में, कुछ बेचाबाची हो रही है दोनों एम्पायरों के दरमियान और देखते हैं क्या निर्णय देते हैं। अब एम्पायर कौन सा बल्लेबाज यहाँ पे आउट है इसका निर्णय एम्पायर दोनों चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के बाद यहाँ में निर्णय आएगा कि कौन सा बल्लेबाज यहाँ पे आउट है। देखिए कौन आउट हुए यहाँ पे, संदीप पाटिल 40+ के खिलाड़ी आउट होके वापस जा रहे हैं पैवलिन की तरफ।
मैं बातचीत छेड़ रहा था, यहाँ पे कुल स्कोर है 39-40 रन, माफ करिए। अभी भी इस पारी की 2 गेंदें आनी शेष है। सतीश रावत को आप देखिए, जब जब भी कोपर खेलने 11 की टीम जहां जहां भी क्रिकेट खेलने के लिए जाती है, तब तब सतीश रावत उस टीम के साथ रहते हैं और अपनी टीम का हौसला अफजाई करते हैं। यही सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी टीम कहीं कहीं दूर दूर क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, आपके जब समर्थक आपके साथ होते हैं तब निश्चित रूप से आपके टीम का हौसला अफजाई होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सतीश रावत और उनके जो साथी है, इनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है, कुल स्कोर है 40 रन। इस पारी की अंतिम 2 गेंदें, एकवीरा बनाम श्री गणेश, इन दोनों टीमों के दरमियान यहाँ पे टॉस होगा। दोनों भी टीम के कप्तानों को टॉस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एकवीरा के कप्तान यहाँ पे आए हैं, श्री गणेश के कप्तान से मेरी गुजारिश है टॉस के लिए आई है सर, अगर हमारी आवाज आप सुन रहे हो। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है, प्रणीत गेंदबाजी कर रहे हैं। 5वीं गेंद इस ओवर की, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। ये गेंद पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होके आए थे और लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के बाहर गेंद को निकाल दिया है, शॉर्ट आर्म पुल कर दिया था गेंद को और 4 रन प्राप्त किए बल्लेबाज अनिकेत ने। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की अनिकेत ने अपनी टीम राजन देवी के लिए, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। कुल स्कोर है 44 रन और अभी भी 28 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज अनिकेत, जिसमें उन्होंने सिक्सर जड़े 2 और चौके जड़े 4। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन और उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज अनिकेत। इस ओवर के पारी की अंतिम गेंद और इस वक्त इनसाइड आउट होके खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद गई, वहां के क्षेत्र ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से यहाँ पे विकेट का पतन हुआ है। कुल स्कोर है 44 रन, 45 रनों का लक्ष्य रखा है यहाँ पे, यानी कि 15 रनों के औसत से यहाँ पे रन मुकम्मल करने होंगे अगर जीत अर्जित का करनी है साई मल्लार को। तो देखते ये जो 45 रनों का लक्ष्य है, ये जो 45 रनों की मंजिल है, क्या ये अर्जित करने में यहाँ पे साई मल्लार के बल्लेबाज सफल हो पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय यहाँ पे तय करेगा। बहरहाल यहाँ पे टॉस हो रहा है, दत्ता जी यहाँ पे टॉस कर रहे हैं मैदान के बीच में, एकवीरा बनाम श्री गणेश के दरमियान। देखते हैं कौन सी टीम टॉस जीतती है और क्या निर्णय लेती है। श्री गणेश के मिलिंद वेटा जी ने यहाँ पे टॉस जीता है। देखिए एक धुरंधर क्रिकेट के खिलाड़ी है मिलिंद वेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या क्रिकेट खेली है अपने जिंदगी में मिलिंद वेटा ने, क्या जबरदस्त विकेट कीपिंग की भूमिका अदा करते हैं और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं मिलिंद वेटा। कई सारे ऐतिहासिक पारियां का गवाह रह चुका हूं मैं उनके। देखते हैं आज क्या कुछ कर पाते। जैसे ही यहाँ पे खेल की शुरुआत होगी वैसे ही यहाँ पे आपको आंखों देखा हाल सुनाने के लिए फिर एक मर्तबा आपके खिदमत में यहाँ पे हाजिर होंगे मेरे अजीज दोस्त गुपेश जी म्हात्रे जी। आइए गुपेश जी म्हात्रे जी मराठी में आगे का विवरण करने के लिए। थैंक यू। थँक्यू सो मच। 15 धावांची सरासरी आहे। लखलखता उन्हाच्या बाबतीत प्रदीप सर म्हटले आणि या लखलखत्या उन्हामध्ये मात्र पंचांची भूमिका पार पाडत असताना 2 पंच दिसत आहेत, त्यांचं कौतुक करावे तेवढे कमी आहेत। चला लवकरात लवकर मैदानात उतरायचंय। आई एकविरा मित्रमंडळ आणि श्री गणेश मित्रमंडळ हे 2 संघ खेळणार आहेत। यानंतरच्या सामन्यामध्ये पाहिला असेल निखिलकडे तर 16 धावा दिल्या होत्या आणि 2 विकेट पटकावल्या होत्या। अजयने देखील 1 विकेट पटकावून 12 धावा खर्च केल्या होत्या। प्रणीत कालच्या दिवसातील जो स्टार प्लेयर, मॅन ऑफ द सिरीज किताब पटकावणारा प्रणीत म्हात्रे आज मात्र 16 धावा दिल्या होत्या शेवटच्या षटकामध्ये त्याने आणि 1 विकेट पटकावला होता। पाहत असाल एका लाईन मध्ये निघत आहेत। पहा ही शिस्त आहे कोपर करण्याची, ही शिस्त आहे भूमिपुत्रांची। हा मैदान भूमिपुत्रांचा आहे आणि मात्र या मैदानामध्ये उतरत असताना दिसत आहेत अविनाश म्हात्रे 50+ आणि त्यांच्या समवेत संपूर्ण टीम। 11 खेळाडूंनी मैदानाचा ताबा घेतला आहे। या मैदानामध्ये पंचांची भूमिका पार पडत असताना 2 पंच आहेत। रोशन कुमार सर आणि नितीन पवार सर हे 2 मोठे पंच आहेत। या दोन्ही पंचांच्या नियंत्रणाखाली पुन्हा एकदा ही लढत पहिली इनिंग झालेली आहे। दुसऱ्या इनिंग मध्ये आपण पाहणार आहोत कालच्या दिवसातील हिरो प्रणीत आणि त्याच्या सोबत आणखीन एक नायक रोहित।
रांजणदेवी क्रिकेट असोसिएशन विरुद्ध खेळत असताना पाहणार आहोत साई मल्हार. दोन्ही मोठे संघ आहेत. धावसंख्या उघडलेली आहेत 45 वन ठेवलेला आहे आणि हा वन मिळवण्यासाठी जोडी मैदानात उतरत आहे. कृपया विनंती असेल शतरक्षण सजवा प्लीज. प्रेक्षक लाईव्हच्या माध्यमातून ट्रेट प्रेक्षेपण होत आहे. आपण पाहत आहात आतापर्यंत ह्या स्पर्धेमध्ये बऱ्याच जणांनी भेट दिलेल्या, बऱ्याच पाहुण्यांनी, आणि आपण पाहत असाल 1878 लोकांनी ही स्पर्धा आतापर्यंत पाहिलेली आहे. पाहिलं असेल कालच्या सत्रामध्ये विचार विनिमय करत असताना बोलत होतो की आम्ही कोपरखंडातील ही स्पर्धा आहे आणि कोपरखंडातील स्पर्धेमध्ये व्ह्यूअर्स जरूर चांगले असतील यातील मात्र शंका नाही आहे. गावातल्या दर्जेदार स्पर्धेमध्ये आयोजन आहेत विघ्नेश्वर मित्र मंडळ आणि कॉलेज बॉईज चषक. या चषकामध्ये आपण पुन्हा एकदा दुसऱ्या इनिंग मध्ये येत आहोत. हॅलो 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 चेक माईक चेक. हॅलो चेक. स्ट्राईक कडे खेळणार आहे प्रणित, नॉन स्ट्राईक कडे खेळणार आहे रोहित. गोलंदाज येतोय 45 नंबर सुनील. ऑलराऊंडर भूमिका बजावणारा हा सुनील कोपरखंड 11 मधून खेळत असताना यष्टिरक्षकाची कामगिरी पार पाडत असतो. गोलंदाज देखील आहे, उत्कृष्ट फलंदाज देखील आहे. पाहूया प्रणित साठी येतोय सुनील. पहिला चेंडू, पहिल्या चेंडूवर मात्र प्रणितने लॉंग लेग रिजन मधून चौकार खेचलेला आहे. 4 धावा मिळत आहेत. 4 धावाच्या साहाय्याने संघ पोहोचतोय 4 वर. प्रणित आणि रोहित ही जोडी खेळत असताना पाहत आहात आपण. साई मल्हार टीम मधून खेळत असताना पाहत आहात. एका बाजूला आहे रांजणदेवी क्रिकेट असोसिएशन. पाहिलं असेल शॉर्ट फाईन लेग कडे दिसतोय राकेश, त्यानंतर शॉर्ट स्क्वेअर लेग वर गणेश. पाहत असाल डीप मिड विकेट वर एक क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑन कडे दिसतोय प्रताप ठाकूर. मिड ऑफ कडे एक क्षेत्ररक्षक दिसतोय, तर एक्स्ट्रा कव्हर संदीप पाटील असं क्षेत्ररक्षण सजवलंय. रिव्हर्स आयटम सक्सेसफुल. कालच्या सत्रामध्ये सलग 3 सामन्यामध्ये पहिल्या चेंडूवर रिव्हर्स शॉट खेळून 3 षटकार ठोकले होते. आज देखील रिव्हर्सचा बादशाह येतोय प्रणित विश्वनाथ म्हात्रे. षटकार. लक्ष ठेवलेले ते पाठलाग पूर्ण करत असताना मात्र आतापर्यंत बनवलेल्या धावा 10. दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्या आपल्याला फळकावर पाहायला मिळते. प्रणित कालच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं त्याला मॅन ऑफ द सिरीज. आजच्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सज्ज झालाय. सुनील टू प्रणित. रिवास अपयश जरूर आहे, डॉट बॉल जरूर काढला, परंतु कमबॅक करतोय की नाही ते पाहायचा. परंतु कमबॅक करतोय सुनील. एक उत्कृष्ट असा खेळाडू आहे सुनील देखील. मोठ्या फलंदाजाला थांबवण्याचा प्रयत्न करतोय. पहा या पद्धतीचं गती परिवर्तन करणं खूप गरजेचं असतं. हे सुनीलला देखील माहीत आहे. अनुभवाची शिदोरी खूप महत्वाची असते आणि तीची ते वापरतोय सुनील. धावसंख्या स्थिर 10 वर 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. पुढील चेंडू सुनीलचा प्रणित साठी. फ्लिक केलाय चेंडूला एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये. संदीप आडवेपर्यंत एक धाव पूर्ण होतीये. थ्रो देखील चांगली होतीये. दुसऱ्या टप्प्यावर चेंडूला अडवून मात्र 2 टप्प्याने चेंडूला फेकला होता सुनीलच्या हातामध्ये. तत्पुरी धाव मिळाली. एक संघ पोहोचला 11 वर. षटकातील 2 चेंडू बाकी आहेत आणि येतोय वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर रोहित म्हात्रे. देखील चांगला खेळाडू आहे, गुणवंत खेळाडू आहे, याच्याकडे टॅलेंट आहे. याच्या मनगटातला जोर फेक करतो फक्त चेंडू टायमिंगच्या अभावाने आणि मात्र बरोबर गॅप ढूंढतो असा हा रोहित. पाहूया काय करतोय रोहित. खेळतोय प्रणित सोबत. रोहित खाता खोलला नाहीये, परंतु पहिल्या चेंडूला सामोरे जाईल रोहित.
सुनीलचा हा या षटकातील 5वा चेंडू असेल. इथे मात्र काय होतंय तर बरोबर फिल्डिंग होती, परंतु चेंडू हातामध्ये विसावला असता तर कदाचित थ्रोच्या अभावाने रोहितला मात्र रनआउटच्या स्वरूपात बाद करू शकला असता. परंतु पहा, रोहित एक चपल फलंदाज आहे, त्याने मात्र एक धाव काढून आपला खाता खोलला. संघ पोहोचला 12 प्रत्येक षटकामध्ये 15 धावांची सरासरी आतापर्यंत पाहिलं तर 12 धावा आलेले आहेत. शेवटचा चेंडू या षटकातील आहे. सुरेख चेंडू, अप्रतिम चेंडू. सुनीलने विचार केला होता की आपल्या 2 चेंडूवर 10 धावा आलेल्या आहेत, 15 धावांची सरासरी आहे, त्यानंतर आपल्याला संघाला तारण्यासाठी मात्र शस्त्र वापरावे लागतील, अस्त्र वापरावे लागतील, उपयोग करावा लागेल आपल्या अनुभवाचा. आणि मात्र आपल्या गती परिवर्तनाच्या साह्याने त्याने मात्र थांबून ठेवला होता 12 रोहित आणि प्रणीतला. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बिनबाद 12. डीजे प्लीज. काही वर्ष 50 गाठून देखील आजपर्यंत आपल्या क्रिकेटच्या प्रेमासाठी, क्रिकेटचं प्रेम इतकं आहे त्याला की बाकी व्यसन नाही आहेत, ना दारू, ना सिगारेट, ना तंबाखू, अशा निर्व्यसनी व्यक्तीचं फक्त एकच व्यसन क्रिकेट. क्रिकेटसाठी काय पण काम धंदा रोज सुरेख चेंडू होता, कॅच होण्याची संभावना होती. इथे मात्र ही कॅच ड्रॉप म्हणजे मॅच ड्रॉप की काय येणारा काल ठरवेल. परंतु 2 धाव मिळतात रोहितला. सापळा रचला होता आणि मात्र या सापळ्यामध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न केला होता रोहितला. पाहिलं तर चेंडू ट्रॅव्हल केला होता ऑफ साईडच्या बाहेर आणि ऑफ साईडच्या बाहेर मात्र फ्लिक करताना रोहित थोडासा अडखळला होता. झेल होती परंतु त्या झेलचा स्वरूप बदलला आणि मात्र धावा मिळाल्या 2. संघ पोहोचला 14. अविनाश म्हात्रे पुन्हा एकदा निघणार आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं. रोहित सफल झाला ऑफसाईड स्टंपवर आणि मात्र इथे सुरेख चेंडू, परंतु स्ट्रॅटेजी खेळून मात्र धाव काढली 1. विकेट सांभाळून खेळत असताना दिसत आहेत, कारण की अविनाश मात्र एक अनुभव खूप तगडा आहे. जवळजवळ 40 वर्षांचा अनुभव हा गोलंदाज आहे आणि मात्र गोलंदाजी करत असताना पाहतात वय वर्ष 50 गाठून देखील आजपर्यंत खेळत असताना दिसतोय. आणि मात्र खेळत असताना मात्र त्याच्या जर गोलंदाजीवर विकेट गेला तर आपल्या संघाला आपण खूप अडचणीत आणू शकतो, हे जरूर माहीत असावं प्रणीतला आणि रोहितला. त्यामुळे बचावात्मक खेळत असताना दिसत आहेत आणि बचावात्मक खेळत असताना 1 धाव काढली आणि पोहोचला 15. 10 चेंडू 30 धावांची आवश्यकता. इक्वेशन पाहिलं ना तर प्रत्येक चेंडूमध्ये 2. प्रशांत समालोचकात प्रशांत कोपरखड्यातील एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, विघ्नेश्वर मित्रमंडळ आणि कॉलेज बॉयज मित्रमंडळाचे हे देखील सदस्य आहेत, ते देखील मायक्रोफोनवर जोडलेले आहेत. अविनाश म्हात्रे पंचांच्या उजव्या बाजूने डावखरा फलंदाज खेळण्यासाठी तयार होते. पाहूया ह्या चेंडूकडे. सुरेख फटका, कॅच होण्याची संभावना, पोहोचू शकला नाही. ऑफसाईड वर चेंडू होता, कदाचित ऑफसाईड थोडस लॉंग ऑफ रिझन थोडस वाईडिश असतं तर कदाचित झेल होऊ शकला असता, परंतु मिळतो इथे 6 धावा. संघ पोहोचतोय 21 वर.
सुरेख फटका, स्ट्रेट हिट केलाय चेंडूला आणि मात्र एक धाव काढलेली आहे. दुसरी धाव घेण्याची तयारी आणि मात्र बघता बघता 2 धावा पळून काढलेल्या. धाव संख्या 34. अप्रतिम जोडी. समीकरण थोडंसं जवळ येतोय. दरम्यान शेवटचे 4 चेंडू आणि धाव संख्या मात्र जिंकायला पाहिजे 11. 4 चेंडू 11. काय 2 मोठे फटके येतील की 2 विकेट पटकावेल की 2 डॉट घेईल, काय कळेल कळून येणार नाहीये. पण काल ठरवेल काय होणार आहे. शत्रुघ्न पहा, फ्लाय स्लीप सजवलाय, पॉइंट सजवलाय. अविनाश मात्र मिड ऑफ. त्यानंतर आपण एक्स्ट्रा कव्हरवर गणेशला पाहतो. लॉंग ऑफ कडे हर्षद. ऑफ साईडची दिशा कळवलेली आहे. पाहूया पुढचा चेंडू. फुलटा, चुकीला माफी नाही. आपण काल चूक केली ती आज देखील तीच पुनरावृत्ती करता ना. माझ्या बॅट मधून धावा जरूर येतील. छे का छक्का लगा और रन बनी यहाँ पर 6 से बढ़ के 40. क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में? अप्रतिम असा फटका. जवळजवळ या फटक्यानेच आपल्याला विजयाच्या समीप आणून ठेवला येते प्रणितने आपल्या संघासाठी. 3 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता. काय प्रणित मोठा फटका खेळेल, काय प्रणित खालून खेळेल, काय हर्षद डॉट काढेल की विकेट घेईल, काय घडेल जरूर विचार करत असतील प्रेक्षक. रांजणदेवी क्रिकेट असोसिएशनच्या पॅव्हिलियन मध्ये देखील विचार चालला असेल काय होईल या बॉलवर. साई मल्हार मध्ये देखील हा विचार चालला असेल, कारण की प्रणित खेळतोय 10 बॉल 32 वर. इथे उद्ध्वस्त करणारा हा फटका आहे की काय? तर जी हा, कारण की तू मागे थांबलास आणि हुकला तो संपला म्हटलं जातं. 4 का चौका इक्वल झालेले आहे. 2 चेंडू आणि मात्र धावा असतील 1. 2 चेंडू धावा 1. प्रशांत असं वाटत होतं शेवटच्या चेंडू पर्यंत हा सामना रंगू शकेल. गोपीजी, जसं काल त्याचं खेळाचं प्रदर्शन त्यांनी केलं होतं तसंच आज तो देखील खरा उतरला आपल्या खेळावर. नो डाऊट क्रिकेटवर खरा उतरलाय. कारण की माझ्या मनामध्ये क्रिकेट आहे, माझ्या तनामध्ये, माझ्या मनगटातला जोर म्हणजे तन मध्ये क्रिकेट आहे. माझी ब्रॅट ही माझ्यासाठी प्रिय आहे. परंतु पाहूया हर्षद काय करतोय. सन्मान ढकललाय, फ्लिक केलाय. पहा, ह्याला म्हणतात माइंड क्रिकेट. आणि विजयश्री चौकार मिळतोय. धाव मिळतील 4. संघ जिंकलाय. साई मल्हार हार्दिक अभिनंदन येणाऱ्या फ्युचर मधील खेळासाठी. रांजणदेवी क्रिकेट असोसिएशनला देखील खूप शुभेच्छा. 12 चेंडू मध्ये 47 ना 40 धावा काढलेल्या आहेत प्रणितने. प्रणित विश्वनाथ मात्रे जबरदस्त खेळ. आणि खरं तर आयोजक कळवतीलच. त्या अगोदर मी कळवू इच्छितो की या मॅचचा जो कोणी मॅन ऑफ द मॅच असेल तो असेल 1 and only प्रणित. प्रणित. नो डाऊट जबरदस्त खेळ खेळून मात्र प्रेक्षकांचं देखील मनोरंजन केलं. गोपीजी, YouTube च्या त्याने एक हाती सामना आपल्या संघासाठी जिंकून दिला. महत्वपूर्ण असे त्याने खेळी केली. तुम्ही 40 धाव त्यांनी पटकावल्या आणि संघाला इथं विजय मिळवून दिला. तुम्ही पाहिलं असेल रांजणदेवी क्रिकेट असोसिएशन खूप दांडगा अनुभव आहे. आणि त्यांच्या समोर खेळत असताना रोहित थोडासा अडकलत होता, परंतु प्रणित याने मात्र मनोरंजन केलं प्रेक्षकांचं देखील आणि पॅव्हिलियन मध्ये आपल्या साथीदारांचं देखील. आणि विजयश्री मिळवून दिला या सामन्याचा. प्रणित विश्वनाथ म्हात्रे प्लीज यायचं आहे. मॅन ऑफ द मॅचचा किताब आपण पटकावलेला आहे ना. ट्रॉफ्यांकडे पहा. लाईव्ह मध्ये आपण पाहत असाल मोतीराम पाटील यांचे सुपुत्र आहेत आकाश पाटील. पहा, ह्या ट्रॉफ्या ज्या दिसत आहेत 20,000 रुपयाचा पारितोषिक आणि मात्र 20,000 रुपयाच्या पारितोषिकाला जी ट्रॉफी दिसते ही जवळजवळ 1 ते 2 लाखाच्या टुर्नामेंटला अशा मोठ्या ट्रॉफ्या असतात. प्रणित वेल डन बॉय, जबरदस्त. एक आहे सुपर बॉय मयुरेश, एक आहे वेल डन बॉय प्रणित. वेल प्ले. प्रणित याला सन्मानित केलं जात आहे परेश यांच्या शुभ हस्ते सन्मान चिन्ह देऊन. वेल प्ले प्रणित. प्रणित लाईव्ह प्रेक्षेपण आहे. खरं तर काल तुझ्याकडे वेळ नव्हता, परंतु तुला सेकंड करायला खूप आवडेल. थँक्यू व्हेरी मच. हे आहेत प्रणित म्हात्रे. कॅमेरा प्लीज. प्रणित, काल तू बोललास नाही, परंतु आज तुला सोडणार नाही. सांग काय मनामध्ये होतं तुझ्या?
रन्स खूप झाल्या होत्या, चेसिंग करायचीच होती कशी पण, त्यामुळे मी माझा गेम केला. अच्छा, नवीन नवीन हे जे आयोजन आहे ह्या आयोजनामध्ये लाईव्ह आपण पाहतात, समालोचक प्रदीपजी आहेत, मोठे समालोचक आहेत, उमेशजी होते, तर काय म्हणाल या आयोजनाबद्दल? नाही, आयोजन तर खूपच चांगलं आहे. फर्स्ट टाइम गावात लाईव्ह क्रिकेट दिसत आहे ऑनलाईन, त्यामुळे गावातल्या मुलांना पण खेळायला मजा येते. क्या बात आहे. हा होता प्रणित. अप्रतिम असा खेळ खेळला आणि मात्र आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला हा प्रणित आहे. मित्रांनो, प्रणित सारखे जुने खेळाडू आपण पाहिले असतील, रविकांत म्हात्रे सरांकडे पाहिलं असेल, अशोक लालचंद्र पाटील यांच्याकडे पाहिले असतील, आणि स्टार खेळाडू गजानन दयाल पाटील यांना विसरू शकत नाही.